इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 ऐसी ईवी कार्स के बारे में जो कि हम लोगों को इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिल सकती हैं साल 2026 में। मिल सकती है, मिलने ही वाली हैं। सो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और इन सारी कार्स के बेसिक डिटेल्स के बारे में बात की है तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और कमेंट सेक्शन में बताना अगर इनमें से किसी भी कार के ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो। अब बिना समय बर्बाद करे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी इन 8 ईवी कार्स के बारे में। टेस्ला के इंडिया में एंट्री के रूमर्स तो भाई हम लोग लगातार पता नहीं कितने सालों से सुन रहे हैं। लेकिन एक बात श्योर है, अगर टेस्ला ने अपने मॉडल एस को इंडिया में लॉन्च कर दिया तो ये गाड़ी प्रीमियम एसयूवी मार्केट को बहुत तगड़ा हिला के रखने वाली है। ऑलरेडी टेस्ला मॉडल एस दुनिया की सबसे आइकॉनिक इलेक्ट्रिक सेडान्स में से एक है। 0 to 100 की परफॉर्मेंस अंडर 3 सेकेंड्स, लॉन्ग रेंज बैटरी पैक्स, मिनिमलिस्टिक फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर्स और टेस्ला ऑटो पायलट, ये सब इस कार के ना ग्लोबल बेंचमार्क माने जाते हैं। अब इंडिया में जब ये कार आएगी तो ये इम्पोर्टेड रहने वाली है। सीबीयू यूनिट होगी साथ साथ, जिसमें हम लोगों को 600 से 700 किलोमीटर का क्लेम रेंज देखने के लिए मिल सकता है। एक्चुअल क्या होगा भाई, इंडियन रोड कंडीशंस एंड ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इंटीरियर्स में हम लोगों को 17 इंचेस का टच स्क्रीन, प्रीमियम मटेरियल और फुल सेल्फ ड्राइविंग हार्डवेयर बाहर मिलता है। यहाँ मिलेगा या नहीं ये तो कंपनी का ही देखा जाए भाई। इंडियन ट्रैफिक के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ मिलेगा। ऑटो पायलट के सारे फीचर्स इंडिया में भाई लिमिटेड ही रहेंगे बिकॉज ट्रैफिक रूल्स थोड़े से डिफरेंट चलते हैं यहाँ पे। लेकिन बेसिक एडास हम लोग को इस कार के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। चार्जिंग नेटवर्क की बात कर लें तो इंडिया का टेस्ला में मेजर चैलेंज है। लेकिन अगर टेस्ला ऑफिशियली लॉन्च करती है तो शायद अपना चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएगी। प्राइस की बात कर लेते हैं तो होपफुली ये कार हम लोगों को 70-80 लाख से ऊपर ही देखने के लिए मिल सकती है, नीचे तो नहीं आने वाली। बाकी जब भी इस गाड़ी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तब मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर तो ज़रूर आऊँगा। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो। स्कोडा फाइनली इंडिया के ईवी गेम में एंटर करने जा रहा है अपनी ऑल न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवी स्कोडा एलरॉक के साथ। ये एसयूवी ग्लोबली तो अनवील हो ही चुकी है और इंडिया में भी काफ़ी जल्द इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है। अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। अगर एलरॉक की हम लोग डिज़ाइन की बात कर लेते हैं ना तो ये एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है जो कि विजन 7S कॉन्सेप्ट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं हम लोग तो स्कोडा का न्यू टेक डेक फेस, क्लोज ग्रिल विद स्लिम एलईडी डीआरएल्स, शार्प मैट्रिक्स एलईडी हेडलैम्प्स, स्पोर्टी बम्पर्स और एरो फोकस अलॉय व्हील्स हम लोगों को इस कार के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। साइड प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा स्लीक है एंड स्कोडा कार्स की डिज़ाइन तो यार हमेशा ही अट्रैक्टिव होती है। अगर इंटीरियर्स की हम लोग बात कर लेते हैं तो फ्लोटिंग 12.9 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील हम लोगों को इस कार के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी ही वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल सकती है हमको इस कार के अंदर। साथ ही साथ फीचर्स की बात कर लेते हैं तो एम्बियंट लाइटिंग, हैप्टिक कंट्रोल्स, पैनोरामिक सनरूफ, पावर्ड फ्रंट सीट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग को इस कार के अंदर देखने के लिए मिलने वाली हैं। स्कोडा के इंटीरियर्स तो यार ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्रीमियम होते हैं, अब साथ में ईवी की भी इसमें इन्हांसमेंट हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा हमारा प्रीमियम फीचर और ज़्यादा उभर के हमको इस कार के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। बैटरी ऑप्शंस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो स्कोडा एलरॉक के अंदर ना हम लोग को होपफुली मल्टीपल बैटरी ऑप्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि बेस वेरिएंट 55 किलोवाट आवर का हो सकता है, वहीं उससे ऊपर हम लोगों को 82 किलोवाट आवर का भी एक बैटरी पैक देखने के लिए मिल सकता है। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो ये कार 10 to 80% जा सकती है विद इन 30 to 35 मिनट्स। अब क्या आप लोग स्कोडा एलरॉक को परचेज करना प्रेफर करोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 30 से 35 लाख के अराउंड इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइस रूमर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। बाकी कंपनी की तरफ से जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इस कार के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर मैं इस चैनल पर दोबारा हाजिर हो जाऊंगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ID4 यार, वॉक्सवैगन फाइनली इंडिया में अपना फर्स्ट मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रिक एसयूवी वर्जन लेकर आने वाला है जिसको इन्होंने नाम दिया है वॉक्सवैगन ID4। ये एक प्रीमियम ईवी गेम बदलने के लिए आने वाला इन लोगों का मास्टर स्ट्रोक रहने वाला है। ID4 एक मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी होगा जो कि ग्लोबल मार्केट्स में काफी सक्सेसफुल है। इंडिया में सीकेडी या सीबीयू रूट से आने की उम्मीद है इसकी। डिजाइन इसका क्लीन, फ्यूचरिस्टिक और एरोडायनेमिक होगा। एलईडी लाइट बार फ्रंट में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ रेयर में भी। उसके अलावा स्मूथ कर्व्स और ईवी ऑप्टिमाइज स्टाइलिंग हम लोगों को इस कार के अंदर देखने के लिए मिलेगी। इंटीरियर्स हम लोगों को मिनिमल प्लस प्रीमियम फील देने वाले देखने के लिए मिलेंगे। लार्ज टच स्क्रीन, डिजिटल कॉकपिट, सॉफ्ट टच मटेरियल्स, पैनोरामिक सनरूफ, एडएस लेवल 2 और बैटरी ऑप्शंस की बात करें तो देखो एक्सपेक्टेड है 52 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो कि देगा 350 किलोमीटर के लगभग की रेंज, और एक 77 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो कि देगा लगभग 500 किलोमीटर की रेंज। चार्जिंग सपोर्ट इसके अंदर अप टू 125 किलोवाट तक का देखने के लिए मिलेगा।
वहीं ड्राइविंग कंफर्ट की बात कर लेते हैं तो यार वॉक्सवैगन के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा टॉप टियर हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। ID4 इंडिया में इसकी EV6 और आयोनिक 5 को चैलेंज करेगा। क्या लगता है आप लोगों को इस चैलेंज में ये किस लेवल तक उतर पाएगी एंड कितना इन दोनों को तगड़ा कंपटीशन दे पाएगी? कि मच लव्ड कार किया साइरोस का फाइनली इलेक्ट्रिक वर्जन हम लोगों को 2026 में इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिलने वाला है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर्स के बारे में। सो यार किया साइरोस ईवी एक इलेक्ट्रिकल क्रॉसओवर एसयूवी रहने वाली है। स्लीक रूफ लाइन, फ्यूचरिस्टिक एलईडी डीआरएल्स एंड बोल्ड स्टैंड्स के साथ हम लोग को ये देखने के लिए मिलेगी। मोर ओवर ये कह सकते हैं कि गाड़ी ओवरऑल अंदर बाहर से लगभग सेम ही रहने वाली है, बस जो बेसिक ईवी के चेंजेस होते हैं जैसे कि क्लोज ग्रिल पैटर्न्स वगैरह वो सब हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। बाकी सब इंजन की जगह इसके अंदर हम लोगों को दो बैटरी पैक्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि एक रह सकता है 60 किलोवाट आवर का जिसके अंदर हम लोगों को रेंज मिल सकती है 400 से 450 किलोमीटर्स की, एंड दूसरा रह सकता है हमारा 80 किलोवाट आवर का जिसके अंदर 500 प्लस किलोमीटर्स की रेंज कंपनी की साइड से हमें क्लेम देखने के लिए मिल सकती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? साइरोस ऑलरेडी काफी ज्यादा पसंद की जा रही है, अब इलेक्ट्रिक वेरिएंट में उसको पसंद करोगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सिट्रन बसाल्ट ईवी। सिट्रन बसाल्ट इंडिया में एक स्टाइलिश कूपे एसयूवी बन चुकी है और अब इमेजिन करो कि इसका इलेक्ट्रिक वर्जन बसाल्ट ईवी 2026 में कितना तगड़ा धमाका कर सकता है। सिट्रन बसाल्ट ईवी ब्रांड की एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी लाइनअप को एक्सपेंड करेगा। कूपे एसयूवी स्टाइल नेमिंग रहेगी इसकी, मतलब ऐसा हमें स्टाइलिंग में देखने के लिए मिल सकता है। स्लोपिंग रूफ लाइन, वाइड स्टैंड्स और यूनिक सिट्रन का जो फ्रंट फेशिया है और काफी फंकी कलर ऑप्शंस भी हम लोग को इस कार के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। इंटीरियर में सिट्रन का कंफर्ट फर्स्ट थीम रहेगा, जैसे कि सॉफ्ट सीट, मिनिमलिस्ट डैशबोर्ड, लार्ज टच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर और इंप्रूव कनेक्टिविटी ऑप्शंस। राइड क्वालिटी बसाल्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। ईवी वर्जन में और भी ज्यादा स्मूथ और साइलेंट एक्सपीरियंस देगा। पावर टेरेन की बात कर लेते हैं तो 45 से लेकर 50 किलोवाट आवर का बैटरी पैक एक्सपेक्टेड है, जिसके थ्रू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 350 से 400 किलोमीटर की रेंज। और इस कार के अंदर हम लोग को फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिल सकती है, जो कि जाएगा 30 से लेकर 80% तक अंडर 30 मिनट्स। सिट्रॉन इंडिया ईवी प्राइसिंग कंपेटिटिव रखने के लिए फेमस है, सो बसल्ट ईवी मिड बजट मार्केट को शेयर कर सकता है। बसल्ट ईवी स्टाइलिश कॉम्पैक्ट ईवी लवर्स के लिए परफेक्ट चॉइस बन सकती है। आपको क्या लगता है? टोयोटा पूरी तरीके से तैयार है अपनी पहली ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी को इंडियन मार्केट में लाने के लिए, जिसका नाम है टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी। ये मारुति के ई विटारा प्लेटफॉर्म पर बेस होने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टोयोटा और मारुति का इंडिया में कोलैबोरेशन चलता है। डिज़ाइन लैंग्वेज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अर्बन क्रूजर ईवी में हम लोगों को स्लीक एलईडी डीआरएल्स, ब्लैंक्ड ऑफ ग्रिल्स और कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स बैक में हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। साइड प्रोफाइल में लार्ज अलॉय व्हील्स और चंकी व्हील क्लैडिंग इस कार को काफ़ी बोल्ड और प्रीमियम लुक देने के लिए हम लोगों को मिलने वाली है। इंटीरियर्स की बात करें तो ये एसयूवी हम लोगों को डुअल टोन इंटीरियर थीम के साथ देखने के लिए मिलेगी। वहां पर हम लोगों को डुअल डिजिटल डिस्प्लेस, सनरूफ और नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ ऑटो डिमिंग IRVMs और रोटरी डायल फॉर ड्राइव मोड्स जैसे फीचर्स भी हम लोग को इस कार के अंदर देखने के लिए मिल जाने वाले हैं। पावर टेरेन की बात कर लेते हैं तो अर्बन क्रूजर ईवी के अंदर हम लोगों को दो बैटरी ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है, जो कि होने वाले हैं 49 किलोवाट आवर और दूसरा 61 किलोवाट आवर के। छोटी वाली बैटरी में हम लोगों को 143 bhp का पावर देखने के लिए मिलने वाला है, वहीं बड़ी वाले बैटरी पैक के अंदर 173 का। अगर हम लोग रेंज की बात कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेड रेंज लगभग 500 किलोमीटर्स के आसपास कंपनी की तरफ से अभी तक क्लेम्ड है। बाकी गाड़ी जैसे ही लॉन्च होगी इसके ऊपर एक फुल डिटेल्ड वीडियो आप लोग को इस चैनल के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ के इस कार के सेफ्टी फीचर्स, ट्रांसमिशन और प्राइस की बात कर लेते हैं। तो यार ट्रांसमिशन में तो हम लोगों को सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने के लिए मिलेगा। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी के अंदर हम लोगों को 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम, स्पीड अलर्ट सिस्टम और एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम यानी कि ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे। तो ये कार सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहने वाली है। वहीं अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात कर लें तो ये कार एक्सपेक्टेड है 20 से 25 लाख रुपए के आसपास हम लोगों को इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिलने वाली है। किया अपनी हाईली सेलिंग कार सेल्टोस का ईवी वेरिएंट फाइनली लेके आ रही है 2026 में इंडियन रोड्स पर। तो यार किया का प्लान है 2026 में इंडिया में ईवी को पुश करना, तो वो स्टार्ट करेगी सेल्टोस ईवी के साथ, जो कि उसका कोर प्रोडक्ट भी रह सकता है। सिमिलर स्टाइलिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है डिजाइनिंग में, बट जैसे कि ईवी में हम लोगों को क्लोज ग्रिल्स, एरो व्हील्स ये सब देखने के लिए मिलते हैं, एंड ईवी का सिग्नेचर देने के लिए ब्लू एक्सेंट्स हमको देखने के लिए इस गाड़ी में मिल सकते हैं। और ईवी स्पेसिफिक डिजाइन क्लस्टर भी इस गाड़ी से एक्सपेक्टेड है।
डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म तो नहीं होगा, ये कन्वर्टेड आईसीई प्लेटफॉर्म होगा, जिससे कि कॉस्ट लो रहेगी और स्पेस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। रेंज की अगर हम बात कर लेते हैं तो कंपनी का कहना है रूमर्स के अकॉर्डिंग कि 350 से 450 किलोमीटर्स की रेंज हम लोग को इस कार में देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी हम लोग को इस कार में देखने के लिए मिल सकता है। अब एक्चुअल कहानी तो भाई गाड़ी के लॉन्च या फिर टीजर आने के बाद ही पता चलती है। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की बात कर लें तो ये कार हमको 20 से 25 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट के अराउंड देखने के लिए बहुत आराम से मिल सकती है। Hyundai की फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक एसयूवी आयोनिक 5 का फाइनली फेसलिफ्ट हम लोगों को इस साल इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिलने वाला है। डिज़ाइन अपडेट्स की बात करें तो डिज़ाइन में हम लोगों को ना काफ़ी सटल अपडेट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, जैसे कि नए एलईडी हेडलैम्प्स, रीडिज़ाइन बम्पर और फ्रेश डिज़ाइन अलॉय व्हील्स। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं तो इस आयोनिक 5 फेसलिफ्ट के अंदर हम लोगों को दो डिस्प्ले मिलेंगे 12.3 इंचेस के, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेवल 2 का एडएस हम लोग इस कार के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि इस कार का सेफ्टी और ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है। पावर टेरेन की बात कर लेते हैं तो ग्लोबल मॉडल में तो 84 किलोवाट आवर का पैक आता है, जो कि 225 bhp की पावर देता है। अब इंडियन वर्जन में क्या आने वाला है ये कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते पता चल जाएगा। और एक्सपेक्टेड प्राइस पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो Hyundai Ioniq 5 का फेसलिफ्ट वेरिएंट एक्सपेक्टेड है हम लोगों को कहीं ना कहीं 37-38 लाख के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये प्राइस पॉइंट और ये फीचर्स के साथ आप लोग आयोनिक 5 फेसलिफ्ट को अपनाना चाहोगे, अपनी नई गाड़ी या पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।